ओम साईं राम। साईं राघव साईं केशव साईं शंकर पाहि माम। साईं दुर्गा साईं काली साईं चंडी रक्ष माम। आइए अब श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर हेमाडपंत द्वारा रचित श्री साईं बाबा के अद्भुत जीवन और उनके अमूल्य उपदेशों पर आधारित मराठी भाषा के ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। अध्याय 4। विषय: श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। संतों का अवतार कार्य। पवित्र तीर्थ शिरडी। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। गौली बुआ का अनुभव। श्री विठ्ठल का प्रकट होना। क्षीर सागर की कथा। दासगणों का प्रयाग स्नान। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। 3 वाड़े। संतों का अवतार कार्य। भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधुजनों के प्राणितान के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों का अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म का आचार्यों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं और जब जनसाधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधः पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ के तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा, गुणाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसी भाई, सजन कसाई, सामंता माली और रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने के हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सब के पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलवेढ़ा को, जो कि पंढरपुर के समीप है, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व।
श्री साईं बाबा ने के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भव सागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें रुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं गया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्जवल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गजल कव्वालियाँ भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होंठों पर था। जब दुनिया जागती तो वे सोते और जब दुनिया सोती तो वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियां कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न व सायंकाल लेंडी व चावड़ी की ओर वायु सेवन करने को जाते थे, तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुंचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई। उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरण अंबुजों का चुंबन तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधना था और उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी अर्थात प्रयाग के स्नान के समान था तथा चरण अमृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश थी। प्रसाद तथा उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे परब्रह्म थे। वे छंदों से परे रहते तथा कभी निराश व हताश नहीं होते थे। वे सदा आत्मस्थित, चैतन्य घन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों
चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हों, कि चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसा कि पंढरपुर में श्री विट्ठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव पाया है। गौली बुआ की कथा। लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गौली बुआ था, पंडरी के एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास आषाढ़ से लेकर कार्तिक कर गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एकटक निहारते और कह उठते थे कि ये तो श्री पंढरीनाथ श्री विट्ठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ हैं। विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने बाबा से कहा, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यहीं विराजमान हैं। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी सी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहेब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। और यह तथ्य साईं लीला पत्रिका के भाग 12 अंक 1, 2 और 3 में प्रकाशित है। द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है, जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष का स्थायी इतिहास नामक पुस्तक में स्कंद पुराण के भाग 2 पृष्ठ 90 से उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है, चतुर्वर्गाणामपि वर्गाणां यत्र द्वाराणि सर्वतः
आओ जी भैन जी। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਡੂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਗਲੇ